स्प्रिंग 15 में आया था। कब आया था? और आया कितने नंबर का था? 16 नंबर का सवाल आया। सवाल पढ़ते हैं जी बच्चों। हाईटेक लिमिटेड असेंबल्स एंड सेल्स वेरियस components of heavy construction equipment. HL is working on a proposal of assembling a new component EXV99. एक नया कंपोनेंट बनाने जा रहे हैं, उसका नाम क्या है जी? EXV99. Based on study of the product and market survey, the following information has been worked out. Projected lifetime sale of component. इसके टोटल जिंदगी में कितने यूनिट बन सकते हैं? इससे ज्यादा नहीं बन सकते। बात में लगी। लाइफ टाइम का मतलब क्या, साल में? हाँ ठीक है जी, पूरी जिंदगी में। सेलिंग प्राइस पर यूनिट क्या है जी? 11,000। और हमने कितना प्रॉफिट मार्जिन रखा हुआ है? तो बच्चों टारगेट कॉस्ट निकाल सकते हैं। चेक कर लो, चेक कर लो, चेक कर लो। 6,600। यहां तक की बात में लगी बच्चों। इंफॉर्मेशन अबाउट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ द न्यू कंपोनेंट इज एज फॉलो। 1 यूनिट ऑफ EXV99 वुड रिक्वायर XX के कितने यूनिट चाहिए? एक। मार्केट से कितने का मिलेगा? YY के कितने यूनिट चाहिए? और ये मार्केट से कितने का मिलेगा? ZZ के कितने यूनिट चाहिए? मार्केट से कितने का मिलेगा? स्टोरी क्लियर? द अबव पार्ट वुड बी इंपोर्टेड इन ए लॉट। कहता है इनमें से कोई भी पाकिस्तान से नहीं मिलेगा। क्या करना पड़ेगा? इंपोर्ट करना पड़ेगा। फॉर प्रोडक्शन ऑफ 1,000 यूनिट्स ऑफ EXV99। और ये 1 या 2 यूनिट बनाने के लिए आना ही नहीं है। ये आना कितने के लिए है? 1,000 यूनिट बनाने के लिए आना है। कस्टम ड्यूटी एंड अदर इंपोर्ट चार्जेस वुड बी 15% ऑफ द कॉस्ट प्राइस। कस्टम ड्यूटी और इंपोर्ट चार्जेस कितने पड़ेंगे जी? 15%। HL is negotiating with the vendor who has agreed to offer further discount. उसने क्या किया है? वेंडर से डिस्काउंट मांगा है और उन्होंने आगे से क्या कहा है? कोई नहीं देना। वो एग्री करके ठीक है डिस्काउंट दे देते हैं। लेकिन पॉइंट ये हमें पता तो मांगना कितना है। नहीं बात लगी? मतलब एक बंदा कहता है, हम कहते हैं यार ये शर्ट बड़ी अच्छी है, कितने की है? कहना 2,000 दी। हम कहते हैं घट कर, वो कहता 1,000 रुपये दी दे दे। अब हम सोचते पड़ गए हैं असि कितना कढ़ा से करो, मतलब समझ नहीं आ रही। तो बात लगी नहीं लगी? ठीक है जी। इसलिए पहले पता होना चाहिए कितना डिस्काउंट मांगना है, फिर बंदा बात करे। नहीं समझ आ रही? और 2,000 दी तुम क्या सी, उन्हें कहा भाई तुम 1,000 दे दो। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸੁਮਣ ਬੁੱਕ ਨੂੰ यार इन्हें तो ਅਸੀਂ भी नहीं सोचा जिन्हें उन्हें डिस्काउंट दे देता, ਅਸੀਂ कुछ और ही मांग लेते। ठीक है जी, सॉफ्टवेयर में एरर आ गया। तो इसलिए पॉइंट ये है कि आप पहले सोच लें कि आपने डिस्काउंट कितना मांगा। ठीक है जी। ऑन एवरेज assembling of 1 unit of EXV99 would require 1.8 skilled labor hour at 200 per hour. 1 यूनिट बनाने के लिए कितना टाइम चाहिए? ये वो टाइम है जो चाहिए या वो टाइम है जिसकी पेमेंट करेंगे? चाहिए। सुता तो सुता नहीं सी है, तेन सवाया गया ते नाल कौन बैठा सी? पता नहीं, चेक कर। The production would be carried out in a single shift of 8 hours. At the start of each shift, setup of machine would require 30 minutes. अच्छा जी, कहता 8 घंटे लगातार काम करेंगे, लेकिन हर 8 घंटे में कितना टाइम जाया हो जाएगा? आधा घंटा जाया हो जाएगा। क्यों जाया हो जाएगा? वाह, और कुछ सेट कर नहीं सके जिंदगी, मशीन सेट कर लेने है कि नहीं अचीवमेंट। मेरी नई सेटिंग आधा घंटा ला के की है कि नहीं? 7.5 घंटे इस्तेमाल करेंगे, फिर खराब हो जाएगी, फिर की करेंगे? सेट करेंगे। 6% of input quantity of X, YY and ZZ would be lost during assembly process. कितना माल जाया हो जाएगा? किसका? ओके दा
अन्य तीन चाहिए थे साढ़े को प्रोडक्ट, किन्ने किन्ने कौन कौन से? तो सारे जाए होंगे? सारे नहीं जाए होने, एक्स एक्स ने जाया नहीं होना। ठीक है जी। HCL वर्क्स एट ए नॉर्मल एनुअल कैपेसिटी ऑफ 4 मिलियन स्किल्ड आवर्स। कितने घंटे उसके पास अवेलेबल है? 4 मिलियन। एक्चुअल प्रोडक्शन ओवरहेड एंड स्किल्ड लेबर आर फॉर द लास्ट 2 क्वार्टर आर एज अंडर। सितंबर में खर्चा कितना हुआ जी? 65.6 मिलियन। कितने घंटे काम किया? 9.5 लाख। फिर 68 मिलियन। ये क्यों डाटा दे रहा है वो? हाइलो मेथड लगाने के लिए। हाइलो मेथड लगाएंगे तो क्या आएगा? वेरिएबल और फिक्स आएंगे। और समझ लगी है? और फिक्स ने तो चेंज नहीं होना, वेरिएबल का वैल्यू प्रोडक्शन के साथ है। A special machine that would be used exclusively for the production of EX99 would be purchased at a cost of 15 लाख। एक स्पेशल मशीन लेनी पड़ेगी। पॉइंट समझ आया? तो 15 लाख रुपए की मशीन सारी खत्म हो जाएगी या बच जाएगी? हैं? और बोलो तो सही। हैं? सारी खत्म हो जाएगी? अच्छा जी। From the above information, determine the discount that HL should obtain in order to achieve the targeted gross profit। अब वो कहता है डिस्काउंट कितना मांगेंगे। सिंपल सा पॉइंट ये है कि पहले टारगेट कॉस्ट निकाल चुके हम, कितने निकाल चुके? अब हम निकालेंगे एक्चुअल कॉस्ट कितनी आएगी। क्या निकालेंगे? एक्चुअल कॉस्ट निकाल के देखेंगे, जितनी वो कॉस्ट टारगेट कॉस्ट से ऊपर है उतना क्या करेंगे? डिस्काउंट मांग लेंगे। नहीं समझ आ रही? चलो जी, पहले एक्चुअल कॉस्ट निकालो शाबाश। पहले मटेरियल की कॉस्ट निकाले, फिर लेबर की, फिर एफओएच की। टोटल निकालनी है टोटल निकाल लो, पर यूनिट निकालनी है पर यूनिट निकाल लो। मटेरियल का बताओ क्या क्या निकाला? क्या? एक्स एक्स का 2350, वाई वाई का 2234 और जी जी का। और सबको समझ आ गया है? ये 5,861 रुपया आप इस वक्त पे कर रहे होंगे सप्लायर को, लेकिन जब पाकिस्तान में लेके आएंगे तो कस्टम ड्यूटी भी देनी है। तो समझ नहीं, नहीं ना जमा की थी ये? तो कितनी कस्टम ड्यूटी जमा की है? 879। ओके जी, आगे चलते हैं बच्चों। अब लेबर, लेबर पे कितना टाइम लगना है? 1.8। ये तो टाइम लगेगा तो तैयार बनेगा। मसला ये है कि हर 8 घंटों में से आधा घंटा जाया होता है, उसकी भी तो पेमेंट करनी है। तो वो जो आधा घंटा जाया होता है उसकी पेमेंट तो कर रहे हैं ना, खर्चा तो पड़ रहा है। तो वो खर्चा फिर गुड यूनिट को चार्ज होना चाहिए कि नहीं चार्ज होना चाहिए? ये नॉर्मल लॉस है ना एक साहब का। तो बच्चों, फिर पर यूनिट में ये 30 मिनट पे अगर हम शामिल कर लें तो फिर तो एक यूनिट को बनाने के लिए 1.8 घंटे नहीं चाहिए। कैसे कैलकुलेट करें? इस आधे घंटे को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करें 1.8 में? 7.5 डिवाइड बाई 1.8, फिर ठीक है। तो 8 घंटे हैं। हाँ, 8। हाँ, 8 घंटे इसको डिवाइड कर देंगे 4.1 8 आ जाएंगे।
इसको 200 से मल्टीप्लाई कर 200 ठीक है। इस 30 मिनट को कैसे शामिल करेंगे 1.8 पे, और आंसर क्या आएगा? ये 384 की है। बड़ी और घंटे 10 वन और 192 घंटे। 1 यूनिट 108 घंटे है, तो तेरा 192 घंटे। 8 घंटों में 192 घंटे, क्या कह रहा है? सोचो भी सोचो, शाबाश 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 शाबाश। ये जो आधा घंटा अगर जाया हो रहा है, अगर इसको उस 1.8 में शामिल किया जाए तो पेमेंट कितनी करेंगे पर यूनिट? बड़ी यूनिट पेमेंट नहीं करेंगे। दोनों से करेंगे। अपने हाँ भाई, 384 पर यूनिट। टाइम कितना लगेगा? 1.92 आवर्स। अब ये कैसे निकला, ये जरा देखते हैं बच्चों। काम आपने करना 7.5 घंटे, लेकिन पेमेंट कितनी करनी है? 8 घंटों की। आधा घंटा जाया। क्या ये लॉजिक समझ आई? वो जो आधा घंटा जाया है, उसको अगर हमें शामिल करना हो किसमें? 1.8 में, तो कैसे हम करेंगे बच्चों? दो तरीके हैं। कितने तरीके हैं? दो तरीके हैं। पहला तरीका ये है कि अगर हम परसेंटेज में आंसर निकालें, हर 7.5 घंटे काम करने के बाद आधा घंटा जाया होता है, तो जो जाया होता है उसकी परसेंटेज अगर देखी जाए तो 6.67% है। लॉजिक समझ रही? और बोलो तो सही। आपको आउटपुट के अंदर कितने घंटे काम करना चाहिए? 1.8। और अगर 6.67% टाइम जाया हो तो कितने घंटे की पेमेंट करनी पड़ेगी? 1.9। वो कैसे? ये 100% है। 6.67% टाइम जाया हो गया, तो जो काम प्रोडक्टिव टाइम निकला है वो 93.33% निकला है। सोचो 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 सोचो, तो रही है। तो बच्चों 1.8 को किस पे डिवाइड करेंगे? 93.33 पे डिवाइड करेंगे, और मल्टीप्लाई करेंगे किस पे? 100 पे। तो एक यूनिट बनाने में इफेक्टिवली 1.92 आवर लगते हैं। अच्छा, दूसरा तरीका बता, दूसरा तरीका कौन सा है जिससे आंसर निकलता है? आसान तरीका बच्चों ये देखो, 1.8 को डिवाइड करो 7.5 पे, और मल्टीप्लाई कर दो 8 पे। आसान तरीका। नहीं समझ आई? 1.8 क्या है? टाइम एक्चुअल में जो काम करना है, उसको डिवाइड कर दो उसी की रेशियो पे। 7.5 क्या है? वो भी टाइम जिसमें एक्चुअल आपने काम करना है, लेकिन पेमेंट आपने कितनी करनी है? 8 की। नहीं समझ रहे? 1.5 डिवाइडेड 1.8 डिवाइडेड बाय 7.8 मल्टीप्लाइड बाय 8, तो आंसर आ जाएगा 1.92। हजम शुद्ध? नहीं समझ रहे? आसान तरीका कौन सा है? लेकिन ये समझ आई है कि नहीं आई? इसे तो समझ नहीं आई। 100% की रखी है, 93% की है, 6% जमा करना है कि माइनस करना है? ये काम आसान है। 1.8 क्या है? आवर वर्क। 7.5 क्या है? आवर वर्क।
आवर वर्क को आवर वर्क पे डिवाइड कर दें, मल्टीप्लाई कर दें आवर पेड से, तो जो आंसर निकलेगा वो आवर पेड होगा। और समझ आइए सबको। तो 1.92 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चों? 200 से। लेबर को कितनी पेमेंट करनी पड़ेगी? 384। लेबर गई। अच्छा, अब बच्चों इन दोनों को यूज करके हाइलो मेथड लगाएं और मुझे वेरिएबल रेट और फिक्स ओवरहेड को बताएं। वेरिएबल ओवरहेड रेट निकालें 24 पर यूनिट, नहीं पर आ रहा, और फिक्स ओवरहेड वो फिक्स ओवरहेड क्या? हाँ भाई, फिक्स ओवरहेड कितने आएंगे? 45 मिलियन, 2 लाख है कि है? हाँ, 42.8 मिलियन आता है। ठीक, क्या चल मारी इसने? और 42.8 मिलियन आ गया सबका, क्या नहीं आया? अच्छा, ये साल का खर्चा है कि क्वार्टर का खर्चा है? ये फिक्स जो आपने निकाला 42.8 मिलियन साल का खर्चा है? साल का? तो चन्ना मारा क्वार्टर का। मैं पूछ, तो तू फिर आख्या मैं गलत दस देना, दसना ही है। और ये 15 लाख साल का है? अच्छा, तो वो सेमी टोटल थी। हाँ, क्या साल है? वेरी गुड, बच गया ना। ठीक है नहीं बच्चों? अच्छा, अब पॉइंट ये है, अगर तो अब निकाल रहे हैं पर यूनिट कॉस्ट, कौन सी कॉस्ट निकाल रहे हैं? तो प्रोडक्शन बगैर फिक्स ओवरहेड के हो सकती है, बगैर फिक्स ओवरहेड के प्रोडक्शन है। और बगैर फैक्ट्री तो बिजली इस्तेमाल कर सकते हो, और बगैर हॉस्टल तो बिजली इस्तेमाल हो सकती है। वो खंबे से चढ़ के सोने ਅਸੀਂ, हॉस्टल होएगा उत्थे सोवांगे तो बिजली इस्तेमाल होएगी, ऐसी है ना? तो अगर आपने इस प्रोडक्ट की प्रोडक्शन करनी है तो आपको फैक्ट्री भी चाहिए होगी, प्लांट भी चाहिए होगा, और लेबर भी चाहिए होगी, मटेरियल भी चाहिए होगा। तो अब फिलहाल हम टॉपिक रेलिवेंट कॉस्टिंग का नहीं पढ़ रहे, हम टॉपिक रेलिवेंट कॉस्टिंग का नहीं। ऐसा नहीं कि हाँ हर थान जो फिक्स कॉस्ट इग्नोर करने शुरू कर दो,
क्यों टारगेट रेलेवेंट कॉस्टिंग पढ़ लिया था, अब हर था देखिए फिक्स कॉस्ट इग्नोर, फिक्स कॉस्ट इग्नोर, तो बात सुनेगी नहीं। तो बच्चों अगर आप निकाल लें फिक्स ओवरहेड रेट पर घंटा तो 42.8 आएगा। वो कैसे? यहाँ पे उसने कुछ बताया हुआ था कहीं पे कुछ बताया हुआ था, ढूंढो 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 ढूंढो, कि साल की कैपेसिटी कितनी है, तो क्वार्टर की कितनी होगी? 1 मिलियन। ये खर्चा साल का है कि क्वार्टर का है? अगर तो आप चाहें इसको साल का खर्चा बना लें, 4 मिलियन पे डिवाइड कर दें, या ये क्वार्टर है तो उसको भी क्या कर लें, क्वार्टर के घंटे निकाल लें कितने बनते हैं, 1 मिलियन। तो 1 घंटे पे कितना खर्चा आएगा? 42.8। नहीं समझ रहे, नहीं समझ रहे। ये 15 लाख रुपया बच्चों आपकी 1 साल की वैल्यू है, ये 15 लाख जो है। अच्छा मुझे बताओ, ये जो 42.8 आया आपके पास आंसर, ये पर यूनिट है, पर आ रहा है, इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, कितने घंटों से? 42.8 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? दांत निकालने के लिए। अरे 1.8 से क्यों? इस 24 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 1.92 से मल्टीप्लाई नहीं करना। क्लियर है सबको? देख लो बच्चों, वेरिएबल ओवरहेड भी 1.8 को मल्टीप्लाई करेंगे 24 से, और फिक्स ओवरहेड भी किसको मल्टीप्लाई करेंगे? 1.8 को 42.8 से। कर लिया सबने? है? हाँ, सही बात है। डड्डू मारन तो आसान ही है, बायो में डड्डू मारने थे, मारने थे ना? है? डिसीजन मेकिंग आसान है, ਹੁਣ डिसीजन मेकिंग आसान लग रही है, जिन किसी को समझ नहीं सी आ रही। अजय भी अड़िया है कि आज मैं क्लास लेट शुरू की थी। अच्छा ठीक है डन। चलो अभी लग गई शर्त, तो जी उन्होंने सवाल कर लिया, बिरयानी खानी पेगी तुम सारे। डन। अगर ना किया तो आप मैं भी जहर पाऊंगा, रेसिपी मेरी होगी फिर, ठीक है? तो मैं खिलावांगा तो मैं जो मर्जी खिलावा, कौवा बिरयानी। तो खोते जिन्होंने खाते उन्होंने कबे ना की फर्क बनता है। अच्छा जी, अब आखिरी चीज रह गई बच्चों, ये 15 लाख रुपया खर्चा है साल का, महीने का, क्वार्टर का, इसको किस पे डिवाइड करें? 5 लाख पे। टोटल लाइफ में कितनी यूनिट बनाने हैं जी? 5 लाख। और ये टोटल लाइफ में ये मशीन चलेगी तो खर्चा आएगा 15 लाख। तो 1 यूनिट बनाने पे इस मशीन का खर्चा कितना आएगा? 3 रुपए। तो बताइए बात, बोलो 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 बोलो। तो लेबर, ओवरहेड और डेप्रिसिएशन सबको इकट्ठा करें तो टोटल खर्चा कितना आएगा? 507.24। और ऊपर एक खर्चा आ रहा था जो हमने मटेरियल का पे करना था।
6740, ये मटेरियल खर्चा है बच्चों, और नीचे खर्चा है 507 का, तो टोटल खर्चा कितना आएगा 7247.24 का। ऐसी है, ये क्या चीज है 7247, ये इस वक्त हमें एक यूनिट बनाने में इतना खर्चा आएगा, ऐसी है। और हमने सोचा कितना हुआ है 6600, ये खर्चा आ रहा है, आना कितना चाहिए 6600, तो जो डिफरेंस है वो आपका कॉस्ट गैप है 647। इसका मतलब बच्चों इतना हमें डिस्काउंट लेना चाहिए। तारीख समझ आ रही है, नहीं समझ आई? और इस सवाल कितने नंबर का था 16 नंबर का सवाल है क्या, नहीं आसान था मुश्किल था, क्या था समझ नहीं आई। कौन सी परसेंटेज, और परसेंटेज मंगी है, पहले ए जो उन्होंने मंगया वो समझ रहा है, पहले आ दस है तो कह रहा मुश्किल है, तू देख देख के हंसना है ऐसे पेपर से बैठ के। वाह, शाबाश शाबाश, पेपर से मेरे नाल ला रही, जिंदगी इजी लगेगी है। क्या बता दें 10 में परसेंटेज क्या में निकलेगी किसी चीज की, हाँ क्या करो डिस्काउंट की अमाउंट की जगह डिस्काउंट की परसेंटेज मांग ले तो कैसे निकालेगा। हाँ बस, अच्छा जी अब सोचो ये 16 नंबर का सवाल है, इसमें कोई ना कोई तो चवल होनी चाहिए। 16 नंबर का सवाल, आज क्या इतनी आसानी से 16 नंबर दे देगा, यकीन नहीं आ रहा। ठीक है 16 नंबर मतलब इंडिया साल में क्या 16 नंबर दे रहे हैं। तो समझ आ रही है, अब जरा सोच समझ के जवाब देना बच्चों। ये 647 का टोटल गैप है आपका, ऐसी है, इतना डिस्काउंट आपने नहीं मांगना, ये आंसर गलत है आपका। 647 का डिस्काउंट नहीं मांगना, भला क्यों? क्योंकि जब आप 647 का डिस्काउंट मांगेंगे उसके ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी का 15% लगेगा और आंसर फिर चेंज हो जाएगा। सोचो 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 सोचो, नहीं समझ रहे? जब आप 647 का डिस्काउंट मांगेंगे तो आपकी इनवॉइस वैल्यू चेंज हो जाएगी, तो जब आपकी इनवॉइस वैल्यू चेंज हो जाएगी तो क्या आपका टैक्स सेम रहेगा? तो जब टैक्स चेंज हो जाएगा ये नहीं रहेगा, तो इसका मतलब क्या है कि टोटल कॉस्ट फिर उस वक्त 6600 नहीं आएगी जो आनी चाहिए। आप यही कह रहे हैं ना कि इसमें से कितना कम हो जाए 647, तो हमारी कॉस्ट क्या आ जाएगी 6600, तो हम 647 का डिस्काउंट मांगते हैं यहाँ पे क्या करते हैं डिस्काउंट मांगते हैं, ये आंसर कम आएगा तो ये भी तो कम हो जाएगा, तो जब ये कम हो जाएगा तो टोटल 6600 तो फिर भी नहीं बनेगा। नहीं बात पल्ले प्यारी नहीं, पल्ले पड़ी है। इसका मतलब ये है कि हमने 647 का डिस्काउंट नहीं मांगना, हमने वो डिस्काउंट मांगना है कि वो सप्लायर से मांगा हुआ डिस्काउंट और टैक्स मिल के 647 बने, क्योंकि जब ऊपर वाली वैल्यू चेंज होगी तो टैक्स ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। समझ नहीं बात की, वो बोलो तो सही है। ये ऊपर वाली वैल्यू 100% है और नीचे वाली वैल्यू, तो टोटल क्या हो गया? इसका मतलब है आपने 647 का जो डिस्काउंट मांगा है वो 115% है। कितने परसेंट है?
115%। डिस्काउंट वाला फैक्टर 100% है, वो ऊपर है, 15% को आप चेंज नहीं कर सकते। वो तो आप देखो, कस्टमर से डिस्काउंट मांग सकते हैं आप, कस्टमर से तो डिस्काउंट नहीं ना मांग सकते। उन्होंने कहना भाईजान रसीद दिखाओ कितने का माल लिया था, उसके ऊपर वो 15% लगा के आपसे टैक्स ले लेंगे। तो आपने डिस्काउंट तो मांगना है सप्लायर से, कस्टमर से डिस्काउंट थोड़ी मांगना है। तो बात समझ आ रही है? अब बच्चों सादल अल्फाज में इसका मतलब ये हुआ कि हमें 647 रुपए का टोटल डिस्काउंट चाहिए, सही है। उस 647 में से 15% किसको देंगे? टैक्स अथॉरिटी वालों को। बाकी का किसको देंगे? सप्लायर को। तो हमने हकीकत में उनसे 562 रुपए का डिस्काउंट मांगना है। अभी 562 रुपए कैसे निकला, ये सोचो जरा भाई। तो 647 डिवाइडेड बाय, मल्टीप्लाइड बाय, ये बात समझ है जी। ये 647 बेसिकली वो डिस्काउंट की वैल्यू नहीं है। इस 647 में डिस्काउंट भी शामिल है और कस्टम ड्यूटी भी शामिल है, ये दोनों मिलके 647 बनने चाहिए। ठीक है जी। तो 99% बच्चों ने 647 ही लिखा होगा कि डिस्काउंट है। अब इसको करना कैसे बच्चों? 647 को क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे 115 पे, मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो आंसर क्या आएगा? अब जरा सोचो, अगर हम ये डिस्काउंट मांगे सप्लायर से, तो इसका डिस्काउंट का मतलब ये है कि ये वाली वैल्यू कम हो जाएगी। सोचो 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 सोचो, कितनी कम हो जाएगी? पुरानी वैल्यू क्या थी? अब क्या होगी? अब बोलो तो सही। 5298.4। अब इस पे लगाएं टैक्स। टैक्स कितना लगेगा? Seven 794 टोटल अमाउंट। 6093। चेक कर लो चेक कर लो चेक कर लो। अब याद रखना बच्चों, लेबर को हमने पहले कितनी पेमेंट की थी? अभी भी उतनी करेंगे। वेरिएबल ओवरहेड, फिक्स ओवरहेड और डेप्रिसिएशन, किसी में कोई चेंज नहीं आना। इन सब को जमा करोगे तो 66 आंसर आएगा। समझ आइए? तो बच्चों हमने डिस्काउंट कितना मांगना है? अभी तक जवाब नहीं आया है। 562.6 का डिस्काउंट है। हमने 647 का डिस्काउंट है। तो जिन बच्चों ने लिखना है पेपर में कि 647 का डिस्काउंट, उनका सवाल बेड़ा गर्क हो गया। क्या?
और इन्हें समझाओ और छितरू वो कहना ये कैसे आया मुझे बताएं। नहीं समझ वो तो समझाना समझा समझा जल्दी कर जल्दी जल्दी। नहीं नहीं समझ नहीं आया तो सब फिर मैंने समझा मैंने समझा समझ आ गया समझा नहीं आज ही समझा पढ़े नो जल्दी 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 स्पीड 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 क्या है कैसे आया समझा समझा नहीं समझ आया जब तक वो समझा नहीं ना सकता तो समझ नहीं आया तो तू समझ तेनू चुकाना की लगे तू तो कहने तेरा सिर पाड़ गया चल जल्दी कर जल्दी शाबाश टाइम नहीं है ये तो छुट्टी को नहीं मिलनी आज और तेरी तो नींदर पूरी है तो बादशाह सौ के आ गए बकवास कर जल्दी कर है इन्होंने उन्हें बकवास करके समझाया था तो तू पीछे से सुन ले वो आगे से जूते मार रहा है तो जल्दी जल्दी शाबाश 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 ये 5 to 9 तुमने समझाना है, तो फिर आगे चलनी बात हाँ समझाओ हाँ भाई 5 to 9 कैसे है समझा अच्छा किस पे अच्छा फिर
हाँ हाँ, जल्दी कर, जल्दी, शाबाश। करेंगे ठीक है, 115 ठीक है, ठीक है, तो रियल वैल्यू सर 5,861 हाँ, तो इसमें माइनस कर देंगे ठीक है। 5 तो ये है क्या 5298.4 टोटल कॉस्ट है? हाँ, अच्छा, डिस्काउंट कितना मांगेंगे? 560 बोल गूंगे। अच्छा जी बच्चों, ये आइटम 2018 में सवाल आया था, रग्बी लिमिटेड। कितने नंबर का सवाल आया था जी? 11 नंबर का सवाल आया था। ये आपने आज घर जाके करना है, कर लोगे? चलो शाबाश। हैं?